नमो बुद्धाय। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम बैतूल के बुद्ध विहार में हैं। यहाँ पर पूजनीय विनय रक्षिता महातेरो भंते जी ने वर्षावास किया था। इस वर्षावास के दौरान बहुत सारे लोगों को धर्म सीखने का मौका मिला है और इन्हीं शुभ अवसर पर, इस वर्षावास के शुभ अवसर पर जो कठिन चीवर दान दिया जाता है, तो आज इसका सेरेमनी है। कठिन चीवर दान एक ऐसी विधि जो बौद्ध जीवनचर्या की परिक्रमा में एक विशिष्ट दान की परिधि में समाविष्ट बड़ा ही पुण्य कर्म माना जाता है। दान यह सम्यक प्रयासों की परिणति है, जिसका मतलब बड़ा ही सरल है और वो है सम्यक प्रयत्न। एक बार जो कुछ करने का निश्चय कर लिया या फिर जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। यहाँ इन उपासक उपासिकाओं ने ये निश्चय कर लिया है कि एक रात में चीवर का निर्माण करेंगे और उसे भिक्षु संघ को दान करेंगे। चीवर को निब्बान का ध्वज भी कहते हैं और चीवर की परंपरा जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उसके बाद उन्होंने जब धम्म में अपना काम शुरू किया तो चीवर पहन के उन्होंने किया। ये चीवर इस बात का द्योतक है कि हम सब कुछ रिनाउंस कर रहे, छोड़ रहे हैं एक धम्म में आगे चलने के लिए। उसके बाद में जो कठिन चीवर की परंपरा चली। कठिन चीवर बीते वक्त में इसे बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल रही। कपास लाना, उससे धागा बनाना, फिर कपड़ा बुनना और उसे रंगना, फिर उसे चीवर में बदलना और भिक्षु संघ को दान करना। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इसमें भी तब्दीली आई है। अब कपड़ा बाजार से लाकर उससे यहाँ उपासक उपासिकाएं चीवर बना रहे हैं। दान का यह एक सामूहिक कार्य है। हमको रात को अष्टशील लेकर रात भरे में सील के देना पड़ता है और सुबह सुबह हमको पूरा रेडी करके रखना पड़ता है। तो ऐसा हमने टीम वर्क किए। हमारे बहुत सारे हम उपासिका साथ में मिलके चीवर कटिंग करना और स्टिच करना, यह सारा काम हमने परफॉर्म किया यहाँ पे। और अर्ली मॉर्निंग में हमने अपना उपोषण छोड़ के फिर से पंचशील ग्रहण किया। इस तरह यह माहौल इतना सुखद और कल्याणकारी लगता है कि सारी तरफ देखो तो ऐसा लगता अहो सुखं अहो सुखं अहो सुखं। कठिन चीवर दान पुण्य उत्सव यह वर्षावास के समापन से जुड़ा हुआ है। यानी वर्षाकाल में भिक्षु संघ किसी एक स्थान पर ठहर जाता है। यदि वर्षाकाल छोड़ दिया जाए तो भिक्षु केवल चारिका करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बैतूल के इस पंचशील बुद्ध विहार में पूज्यपाद भदंत विनय रक्षिता महाथेरो ने वर्षावास किया। पूज्य भंते विनय रक्षिता महाथेरो के साथ मुझे जो है रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भंते जी ने जो है सहर्ष उसको जो है वो जाके हमारे लोगों को धम्म बांटा जो है। इस दरमियान जो है बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी हुए। स्पेशली जो है अधिवक्ताओं को भी जो है देशना दी गई, पत्रकार वार्ता भी की गई। लगातार जो है कंटिन्यू जो है वो देशना यहाँ पर देते रहे जो है। स्पेशली पूज्य भंते का ये था कि जो पांचवा सील है, जो नशा पता जो है, उस पर ज़्यादा जोर था। पूज्य भंते जी ने विभिन्न कोचिंग क्लासेस में भी अपनी देशना दी
और उनका अभी जो सोच थी कि मोरल एजुकेशन हमारा समाप्त हो जा रहा है, तो मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा की तरफ उनका विशेष ध्यान है और उसके लिए वो पूरे देश में काम कर रहे हैं। पूज्य भंते विनय रखिता महाथेरो स्टूडेंट्स के लिए बहुत चिंतित है, जो है छोटे बच्चों के लिए जो है उनको जो संस्कार मिलने चाहिए उसके लिए बहुत चिंतित हैं कि बच्चों में ये संस्कार आने चाहिए ताकि जो है भविष्य में जो है एक अच्छा युवा बने जो है और देश के लिए और हमारे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जो है वो हितकारी हो। काल मला कठीण चिवरदान शिवायची संधी मिळाली, त्यामुळं मी खूप खूप आभारी आहे आणि मला हे पुण्यकर्म करण्याची खूप संधी प्राप्त झाली, त्यामुळे सर्वांचे मंगल। सर्वप्रथमं अहं सम्मा समृद्धस्सं अनंत सहृदयं वन्दामि अभिवादेमि तं पश्चा भिक्खुसंघस्य सुधम्मस्य अहं अभिवादेमि। इस पुण्य कर्म में पहले तो सभी को मंगल कामनाएं कि इस पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पाली में और भगवान बुद्ध के इतिहास में जो बताया गया है कि कठिन चिवरदान का मतलब क्या होता है। ची यानी क्लेश और क्वर यानी काटना, यानी क्लेशों को काटकर हमें निब्बाण को तैयार करना है, बांधना है। पूज्य विनय रखित भंते जी ने यहाँ पर वर्षावास किया बैतूल में, और उसी का पुण्य में हम भी सहभागी हुए। और कठिन चिवरदान, कठिन यानी मुश्किल से, क्योंकि एक ही रात में ये चिवर बनाया जाता है और इसका पुण्य, ये पृथ्वी की सारी संपदा हम किसी को देते हैं, वो उसका 16वां भी पार्ट वो पूरा नहीं कर सकता। इतना बड़ा पुण्य कर्म इस कठिन चिवरदान का होता है। ये एक सौभाग्य है जो हम सभी लोगों को मिला है और उन सभी लोगों को जो इसका भाग बना है। मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों के जीवन में मंगल कामनाएं हों और आप निरंतर धम्म की प्रगति पर इस प्रकार बढ़ते रहें। पूज्य भिक्खु संघ जो नागपुर से हमारे यहाँ पर पधारे और 3 महीने तक का जो वर्षावास यहाँ पर संपन्न हुआ है। भिक्खु संघ की जो 3 महीने तक के वर्षावास में यहाँ पर धम्म देशना और उनके जो मंगल कामनाएं हमें प्राप्त हुई है, ये हमारे लिए और हमारे पूरे बैतूल जिले के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, आगे धम्म को बढ़ाने के लिए और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत उत्साहित करता है। पूज्य भंते विनय रखिता महाथेरो ने बैतूल के पास, बैतूल से लगभग 14 किलोमीटर दूर जो है, एक आलोका ट्रस्ट के माध्यम से सम्राट अशोका इंटरनेशनल स्कूल की जो है वो स्थापना हो रही है। लगभग 10 एकड़ ज़मीन में जो है ये स्थापना हो रही है। वहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन ट्रस्ट के द्वारा परचेस की गई है और 3 एकड़ ज़मीन हमारे उपासक ने जो है दान में दी है। इस तरीके से जो है 13 एकड़ में जो है वो रेसिडेंशियल स्कूल बन रहा है। इस तरीके से जो है पूज्य भंते का ये सोच है जो है कि ये एजुकेशन जो है यहाँ तक ना रुके, अपितु जो है पूरे भारत में इस टाइप के संस्था हमारी खुले। स्कूल्स के बाद में जो है इन फ्यूचर जो है उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी संकल्पना भंते जी ने की हुई है। भिक्खु का अपना जीवन क्या है? जनता का मार्गदर्शक, एक सच्चा मित्र और समर्पित समाज सेवी। भिक्खु की अपनी मुक्ति और एक धम्म उपदेशक के रूप में उनकी उपयोगिता निर्भर करती है उनकी अपनी साधना पर। भिक्खु धम्म और विनय की आज्ञा में होते हैं और अपने आसपास के जीवन को अपने नैतिक बल पर खड़े रहने के लिए आदर्श गढ़ते रहते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धा है, जो श्रद्धा से देने की जो बात है, तो श्रद्धा किसके प्रति? वो श्रद्धा है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। इस श्रद्धा से ही जो है आदमी उन्नति कर सकता है। जिस तरह से अगर आप एक उदाहरण ले तो मान लो किसी के पास गाड़ी है और उसमें पेट्रोल भी है, ब्रेक भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक्सीलेटर भी ठीक से है, स्टीयरिंग भी ठीक से है, लेकिन अगर उसका इग्निशन काम नहीं करता हो
तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो उसी तरह से अगर आदमी के पास दान का भी पेट्रोल हो, शील का ब्रेक हो, समाधि का एक्सीलेटर हो और प्रज्ञा का स्टीयरिंग भी हो, लेकिन अगर श्रद्धा का इग्निशन ना हो तो गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए ये श्रद्धा से दान देना बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर पर लोग हर चीज़ में आजकल प्रज्ञा की बात करते हैं, लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना शील के प्रज्ञा जागृत नहीं होती। इसीलिए और एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा बीजंग तपोवृत्ति पन्या में युगलंगलम, यानी श्रद्धा जो है बीज की तरह काम करता है और तप यानी शील और समाधि, इसको तप कहा गया है। तो अगर श्रद्धा का बीज ना हो तो तप का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए इस श्रद्धा के बीज को उत्पन्न करने के लिए, पुण्य को जगाने के लिए ये श्रद्धा बहुत ही महत्व रखता है। इस श्रद्धा के आधार पर आदमी को दान करना चाहिए, श्रद्धा के आधार पर शील का पालन करना चाहिए और श्रद्धा के आधार पर ही समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। तो इस कठिन चिवरदान के उत्सव पर सभी जितने भी उपासक उपासिकाओं ने अपना योगदान दिया है, उन सबको ये जो पुण्य प्राप्त हुआ है, इस पुण्य के बल से वो सुगति प्राप्त करें और जो परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब उनको प्राप्त हो। ऐसे हम उन सब के लिए मंगल कामना करते हैं। शील का मतलब है जैसे नैतिकता, कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा या भय मानना। वैसे ही दान का मतलब है किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। दान, शील और प्रज्ञा युक्त जीवन का यह संकल्प कठिन चिवर निर्माण की इस प्रक्रिया में समाविष्ट है। परिष्कार कठिन चिवर पूरे रात बनाया, बहुत सुंदर तरीके से पुण्य किए हैं और ये पुण्य अपने आप में बहुत ही महान है। इस पुण्य को जो भी व्यक्ति देखकर मन में श्रद्धा जगाएगा, साधुवाद देकर अनुमोदन भी करेगा, उसके जीवन में भी जो पुण्य मिलेगा वो अनंत अप्रमाण है। ये पुण्य कर्म ऐसा है जो अटूट है, हर व्यक्ति को धर्म से जुड़ा रखता है और इस कारण से सभी लोगों ने इस प्रोग्राम का साधुवाद देकर अनुमोदन करना चाहिए, इस पुण्य क्रियाओं का भी अनुमोदन करना चाहिए। और आज के इस प्रोग्राम के शुभ अवसर पर एक संदेश भी है कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, जो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, यहाँ तक कि अपनी निर्वाण तक की यात्रा को सुखी बनाना चाहता है, तो ऐसे धर्म कार्य में जुड़े रहिए, बहुत ही मंगल होगा। क्योंकि यही एक ऐसे पुण्य क्रियाएं हैं, कुशल धर्म है, आचरण है, जो व्यक्ति को धर्म से हमेशा जोड़े रखता है, कभी अलग नहीं करता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और इस कारण से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जहाँ जहाँ ऐसे सेरेमनीज होते हैं, खासकर कठिन चिवरदान के सेरेमनीज होते हैं, तो उनसे जुड़े रहिए। क्योंकि बाकी पुण्य क्रियाएं तो आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब क्षीण होते जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पुण्य क्रिया है जो हमेशा बनाए रखता है। मतलब इसका फल जो है ख़त्म नहीं होता तब तक जब तक आदमी निर्वाण नहीं पाता है। वर्षावास समापन कार्यक्रम में कठिन चिवर निर्माण की ये प्रक्रिया एक श्रेष्ठतर जीवन की ओर बढ़ते कदमों की श्रद्धापूर्ण आहट है।